नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हरियाणा पंजाब में, जहां हम बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां सबसे पहले बात करेंगे मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली का पटौदी विधानसभा में आयोजन किया गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम सैनी ने कहा कि पिछली सरकारों ने केएमपी को 20 सालों से लटका रखा था। भाजपा की सरकार आने के बाद बगैर क्षेत्रीय भेदभाव के सभी 22 जिलों का समग्र विकास हुआ है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिनकी खुद की बही फटी पड़ी है वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। इस जनसभा के दौरान सीएम सैनी ने मंच से और बहुत कुछ कहा। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना भी साधा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। और इस योजना के माध्यम से भाइयों, जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का खर्चा आता है और उस खर्चे का वहन भाइयों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि 60,000 रुपया केंद्र सरकार देगी और 40,000 रुपया हमारी हरियाणा सरकार देगी। और उनके घरों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, जिससे उनका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, कोई भी बिल नहीं आएगा। ये निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों, जिससे बिजली की भी बचत होगी, बिजली का भी ज्यादा उत्पादन होगा। और हमारा गरीब व्यक्ति अगर बिजली की बचत करेगा, ज्यादा यूनिट अगर ग्रिड को देगा, तो ग्रिड उसको एवज में पैसा भी देने का काम करेगा। उसका इनकम का साधन भी खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कि आज हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर दयालु योजना के माध्यम से अगर गरीब परिवार के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, तो उस दिक्कत के अंदर सरकार उस परिवार के साथ खड़ी हुई नजर आती है। मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में ये खुशी हो रही है कि ऐसी गरीब परिवारों के लिए 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के आयु के सदस्यों के ऊपर इस योजना के माध्यम से उनको 5 लाख रुपए का लाभ देने का काम ये हमारी सरकार करती है। और हमने इस दयालु योजना के माध्यम से अपने पिछले कार्यकाल के अंदर 423 करोड़ रुपया ऐसे परिवारों को देने का काम किया है, जिससे सरकार ने उनको सहयोग किया है। भाइयों, मुझे आप लोगों के बीच में ये भी बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के माध्यम से ऐसे 3 बेटियों तक उनके जन्म के मौके के ऊपर 21,000 रुपया प्रति बेटी वित्तीय सहायता देने का ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जब कोरोना काल खंड के अंदर जो हमारा छोटा व्यक्ति था, रेडी फड़ी वाला, उसका कारोबार बंद हो गया था, सरकार ने उनको संबल देने का काम किया। ऐसे रेडी फड़ी वालों को स्वामित्व योजना के तहत 10,000 रुपया उन तक पहुंचाने का बिना ब्याज के कार्य हमारी सरकार ने किया। और अब तक इसके माध्यम से 1,56,000 रेडी फड़ी वालों को बिना ब्याज के भाइयों उनको सॉफ्ट ऋण देने का काम हमारी सरकार ने ये किया है। भाइयों, इस बात को भी हमने समझना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू की है, उसके माध्यम से भी 48 लाख परिवारों को लगातार राशन पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। ये बताना चाहता हूं, जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, उनके समय के अंदर वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री थे स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की इनकम बढ़नी चाहिए और उसको लेकर के आप उनके लिए कुछ निर्णय करें।
उस कमेटी का ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन था, परंतु 10 वर्ष इनकी सरकार रही, उस कमेटी की रिपोर्ट को डस्टबिन में डालने का काम इन्होंने किया है। ये अपना हिसाब बताएं कि हमने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या काम किए हैं। परंतु हमने ये निर्णय भी किया है कि हम किसान को उसको भावांतर भरपाई देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जो हमारा बाजरे का जो किसान है, उस बाजरे के किसान को भावांतर भरपाई देने का, ताकि उसको लॉस ना पड़े, वो भी हमारी सरकार काम कर रही थी। हमारी सरकार ने ये निर्णय भी किया है कि जो हमारा किसान अगर उसका खर्चा ज्यादा हुआ है तो उसको सहायता देने के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ भाइयों उस किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। तो अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपनी चौखट पर आ गया है। तो ऐसे में प्रदेश में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी कसरत में जुट गई हैं और जनता के बीच पहुंच रही हैं, और इसके साथ ही पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार हमें प्रदेश में किसी न किसी पार्टी के अध्यक्ष और नेताओं के तरफ से बयानबाजी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि इस चुनाव को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब प्रदेश व्यापी अभियान चलाई जा रही है, जिसके तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है और हरियाणा के 10 सालों के कामों का और पिछले कामों का हिसाब मांग रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में कांग्रेस के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा के बहादुरगढ़ में हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा निकाली गई और इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हॉकी का जो मेडल है उसमें भी 3 हरियाणा खिलाड़ी थे, 4 मेडल, और 6 में से ये वो जिला है, ये वो जिला है केंद्र की सरकार देखे। मैं मानता हूं कि खेल बजट में भी आपने एक पैसा नहीं दिया इस जिले को, जैसे जिले को, लेकिन ये वो जिला है 6 में से 3 मेडल अकेले ध्वज लेके आए हैं। ये वो जिला, मैं आपको बधाई देता हूं, 3 मेडल। भाई एक मन्नू बाकर का अलग, एक मन्नू बाकर और सरबजीत जो कि हमारे अंबाला से हमारा भाई है, और एक कल ये आ गया। तो ये आप अंदाजा लगाएं, 6 में से 4 मेडल हरियाणा के पूरे और 5वें में भी हरियाणा, 5 मेडल में योगदान। और उसके साथ साथ भाई विनेश फोगाट की तो बात ही अलग है। तो मगर इसके बावजूद आपको पता है खेल बजट में क्या हुआ खेलो इंडिया में? इस साल के खेलो इंडिया के बजट में 2200 करोड़ रुपए में से हरियाणा के बाटे कितना आया? केवल 65 करोड़। गुजरात के बाटे 500 करोड़। मैंने केंद्र में लोकसभा में बात उठाई कि आप गुजरात में कह रहे हैं कि भाई वहां पे 124 का हमारा खिलाड़ियों का दिल्ली गया था कंटिजेंट ओलंपिक में, गुजरात से उसमें खिलाड़ी है। हमें खुशी है, हमें किसी द्वेष नहीं है, लेकिन हरियाणा को भी उसका हक मिल जाए। आप 500 करोड़ गुजरात को दे रहे हैं, 500 करोड़ उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, आप एक एक प्रदेश को, उत्तराखंड को आप 200 करोड़ दे रहे हैं खेल बजट में। हरियाणा में केवल 65 करोड़ खेल बजट, बाकी बजट में तो कुछ हिस्सा मिला ही नहीं। तो आज ये स्थिति हो गई, हरियाणा के साथ इतनी अनदेखी। हरियाणा की आवाज चंडीगढ़ में भी और दिल्ली में भी हरियाणा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और चंडीगढ़ की ऐसी सरकार, इस सरकार ने इतना नुकसान कर दिया। आज हरियाणा प्रदेश का, आज हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, सबसे ज्यादा टैक्स लगा दिया। आज हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया अपराध में, क्राइम रेट में। ये भारत सरकार बता रही है, हम नहीं बता रहे। भारत सरकार के अनुसार, मैं हरियाणा की सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से, भारत सरकार के अनुसार देश में हरियाणा बेरोजगारी और क्राइम में देश में नंबर 1 क्यों है? और अगर नंबर 1 है 10 साल में, तो उसकी जवाबदेही आपकी बनती है। और इसीलिए हम जवाब मांग रहे हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार जवाब दे। आज हर वर्ग पे अत्याचार करने वाली 10 साल तक ऐसी सरकार, 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन परवाह। आज हमारे बाबा साहब के संविधान को कुचलते हुए एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को रोकने वाली ये सरकार। हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा, पक्की सरकारी नौकरियों को खत्म करने वाली ये सरकार 2 लाख नौकरी खत्म कर दी, 5000 स्कूल हरियाणा के बंद कराने का काम, शिक्षकों की भर्ती खत्म कर दी, गरीब के बच्चे की शिक्षा से उसको दरकिनार करने वाली ये सरकार। एक ऐसी सरकार, आपने देखा होगा
कि हरियाणा में सीटी लेके आए, 5 साल तक सीटी के चक्कर में उलझे रहो, कच्ची नौकरियों के चक्कर में उलझे रहो। कौशल निगम की भर्ती शुरू कर दी, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, केवल कच्ची नौकरी। अग्निवीर की योजना ले आए, फौज में भी कच्ची नौकरी, और कच्ची नौकरी में किसका सबसे ज्यादा? नौजवान का। ऐसी समाज का, ओबी समाज के अधिकारों को छीनने वाली ये सरकार, गरीब आदमी की सारी योजनाओं को बंद करने वाली ये सरकार। जो हमारे समय 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी, उसको बंद कर दिया। हमारे समय पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की स्कीम चल रही थी, उसको बंद कर दिया। गरीब की। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा सरकार की योजनाएं गिनाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को एक कलम से उनकी नौकरी को परमानेंट करने का बड़ा फैसला लिया। इस निर्णय के तहत जो कर्मचारी पहले HKRM के माध्यम से या ठेकेदारों के माध्यम से काम करते थे, ऐसे कर्मचारियों को हर साल वेतन वृद्धि तथा उनकी नौकरी सुरक्षित रखने का कल्याणकारी निर्णय लिया है। तो वहीं इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात करते हैं। तो वहीं उनके कार्यकाल में बबीता व गीता फोगाट को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। आप पत्रकार छायाकार भाइयों का स्वागत करता हूं। और आज की हमारी जो बैठक है, जो कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा सरकार ने कल और उससे पिछले सप्ताह में की है, उसके बारे में चर्चा करने का आज विषय है। कल बहुत अच्छी घोषणा की, फैसला किया सरकार ने कि जो कच्चे कर्मचारी हैं 1,20,000, इनको एक तरह से स्थायित्व देने का काम किया है, इनके वेतन बढ़ाने का काम किया है और इनकी नौकरी सुरक्षित रखने का काम भी किया है। पहले ये कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से होते थे, इनका PF भी नहीं कटता था, घपले होते थे, नौकरी की कोई भरोसा नहीं था। हमने जो HKRM के माध्यम से इनको समायोजित किया और सभी को वेतन भी बढ़ाया, सबका PF कटता है, सबका एक रेगुलर हिसाब किताब है, घोस्ट कर्मचारी नहीं है। तो इससे घपले होने बंद हुए और कर्मचारियों को सुरक्षा मिली। दूसरा जो फैसला किया, तीज के दिन हमारे जो BPL परिवार हैं उनकी बहनों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का, 48 लाख के आसपास ये परिवार हैं। हर महीने जो इनको सिलेंडर देंगे, इससे जो गरीब आदमी का चूल्हा है उसको, बहनों को सुविधा मिलेगी। और सबसे बड़ा जो फैसला किया हमने पिछले हफ्ते ही कि हरियाणा पहला प्रदेश बना है जो MSP जितनी भी फसलों की देश में घोषणा होती है सबको खरीदने का हमने फैसला किया। हालांकि 2 फसलें ऐसी हैं, खोपरा नारियल का, और एक फसल और थी जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती, लेकिन हरियाणा सरकार का फैसला ये है कि कोई भी फसल अगर किसान बोएगा उसको हम MSP पे खरीदेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक में रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने से जहां पूरा देश आहत है, तो वहीं राजनेताओं ने इस मामले पर अपनी राजनीति शुरू कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले पर कहा कि विनेश के साथ जो हुआ वो गलत है। इसके साथ ही हुड्डा ने विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात कही। तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला ने विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र की बात कही। इन सब बयानों के बाद अब महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र रचने की बात कह दी है। बलराज कुंडू ने सीधे सीधे ब्रिजभूषण
सिंह और उनके साथियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विनेश के साथ ये साजिश रची। गुंडू ने कहा कि विनेश को असली सम्मान देने के लिए राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए ताकि वो खिलाड़ियों की आवाज को उठा सके। बहन के लिए आज का जो बहुत ही एक हॉट इशू, हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ जिस प्रकार का दुर्भाग्यवंश, इसको हादसा कहें या खेल कहें, और उस बहन ने जो गेम को छोड़ने का एक मायूसी भरा अपनी मां से, देशवासियों से जो माफी मांगी, वो दिल को इतनी छू गई कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन नेताओं की राजनीति करने का जो जिस प्रकार का होड़ लगी हुई है, उसके ऊपर बोलने के लिए इस प्रदेश और देश के वासियों को भी उस बेटी और बहन के लिए हमें क्या चिंता करनी चाहिए और क्या उसका सम्मान करना चाहिए, इस विषय को लेकर मैंने आप सभी साथियों को आज यहां प्रेस वार्ता के लिए बुलाया है। मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि प्रेस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है और आप लोग वो मजबूत स्तंभ हो जो बड़ी से बड़ी चीज। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि हरियाणा में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ के मुकाबले डीजल पर वैट दर 6% ज्यादा है। इस कारण जहां एक तरफ हरियाणा का राजस्व घट रहा है तो वहीं अन्य राज्यों के राजस्व में वृद्धि हो रही है। इस मुद्दे को लेकर ऑल हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन 2017 से ही सरकार को कई बार पत्र भेजकर इस मामले से अवगत करा चुका है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से इस ओर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस बात से परेशान होकर एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि अगर एक सप्ताह में सरकार ने इस मुद्दे पर एसोसिएशन से बातचीत कर समस्या का हल नहीं निकाला तो पूरे हरियाणा में डीलर्स एसोसिएशन बड़ा कदम उठा सकती है। सभी बातें ऑल इंडिया हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने सिरसा में जोन स्तरीय मीटिंग में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इसके साथ ही ऑल हरियाणा पेट्रोल पंप डीलर्स ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह में सरकार ने डीलर्स की मांगों पर गौर नहीं किया तो उन्हें मजबूरन इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर प्रदेश भर के पंप भी बंद करने पड़े तो अपना व्यवसाय बचाने के लिए इससे पीछे वे लोग नहीं हटेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे सिरसा का, जहां आम आदमी पार्टी ने रेसलर विनेश फोगाट को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर साजिश रचने के आरोप भी लगाए। आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार को ओलंपिक खेलों का बहिष्कार करना चाहिए था, जहां सरकार को फोगाट का समर्थन करना चाहिए था, तो वहीं मंत्री जी खिलाड़ी पर किए गए खर्च गिनवा रहे थे। सदन में खर्चों का हिसाब देने को खेल मंत्री की मूर्खता बताई। आपको बता दें कि प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाले एक्सीएन और अकाउंट क्लर्क सुरेंद्र द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। एसीबी की टीम ने इस मामले में आरोपी सुखपाल को 20,500 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की। इस बारे में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के प्रभारी सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसीबी की टीम को शिकायत मिली थी कि सुखपाल तथा थर्मल प्लांट में कार्यरत एक्सीएन अनिल गाबा और अकाउंट क्लर्क सुरेंद्र द्वारा शिकायतकर्ता को प्लांट में जमा सुरक्षा राशि लौटाने के बदले 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। इस मामले में 22,500 की रिश्वत तय की गई थी। तो वहीं शुक्रवार को टीम ने हरदेव को 7,000 रुपए देकर आरोपी के पास थर्मल पावर प्लांट भेज दिया और जैसे ही आरोपी ने
उससे रुपए लिए तो टीम ने मौके पर ही आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो वहीं रुक करते हैं पंजाब के जालंधर का, जहां एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान महिला के साथ आए युवकों ने घर का गेट तक तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन में जुट गई। महिला का कहना है कि घर में एक अनमैरिड लड़की रहती है, जिसके साथ उसका पति, जो कि 3 बच्चों का पिता है, वो भी साथ मौजूद है। महिला का कहना है कि इससे पहले भी उसने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा था और आज एक बार फिर लड़की के साथ रंगे हाथों उसने अपने पति को पकड़ लिया है। इसके बाद प्रेमिका के साथ जब पकड़ा गया पुरुष, तो इसके बाद उसकी पत्नी ने जमकर हंगामा मचाया। तो वहीं अब बात करेंगे कि हरियाणा के स्कूलों में अब अभिवादन करने का तरीका बदलने वाला है। अब स्कूली बच्चे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग की जगह जय हिंद से अभिवादन करेंगे। ये नई परंपरा इस आने वाली 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों में जय हिंद को अभिवादन के रूप में लागू करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और ये लोकप्रिय हो गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतिदिन राष्ट्रीय एकता की भावना और देश के समृद्ध इतिहास के प्रति सम्मान की भावना को जगाना और उन्हें प्रेरित करना है। जय हिंद अभिवादन से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय गौरव और एकता की मजबूत भावना पैदा होगी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आने वाले 15 अगस्त से पहले पटियाला पुलिस की ओर से जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पटियाला पुलिस द्वारा पटियाला रेलवे स्टेशन की चेकिंग की गई। इस मौके पर पटियाला सिटी डीएसपी मनदीप कौर ने बताया कि 15 अगस्त को देखते हुए पटियाला पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। जगह जगह गेट लगाए गए हैं और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी चेकिंग की जा रही है। गौरतलब हो कि 15 अगस्त को वित्त मंत्री हरपाल चीमा पटियाला में झंडा फहराने वाले हैं। इस मौके पर 15 अगस्त से पहले सुरक्षा को लेकर पटियाला पुलिस द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को पहले ही रोका जा सके। तो अब बात करेंगे पंजाब के गुरदासपुर के विधानसभा हलका दीना नगर के पास बने पुल की, जहां दरार आने से आसपास के गांवों के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। तो वहीं पुल प्रभावित होने के बाद हलके के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पुल में आई दरार को जल्दी ठीक किया जाए, जिसके बाद नहर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल का काम शुरू कराया। लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि छोटे पुल के पास एक बड़ा लोहे का पुल बनाया गया है, लेकिन इसे अभी तक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने शुरू नहीं किया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही बड़े पुल को खोल दिया, जिससे कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो वहीं अब बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में कांस्य पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह अंबाला के पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा के घर पहुंचे, जहां अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने फूलों का गुलदस्ता देकर सरबजोत का स्वागत किया। आपको बता दें कि स्वागत के बाद उन्होंने सरबजोत का लड्डू खिलाकर मुंह भी मीठा करवाया। इस दौरान सरबजोत के कोच भी उनके साथ पहुंचे और ज्यादा जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने बताया कि सरबजोत ने देश का ही नहीं बल्कि हरियाणा का भी नाम रोशन किया। इस दौरान सरबजोत ने बताया कि 1 महीने की रेस्ट के बाद फिर पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले ओलंपिक में अपना बेस्ट देंगे। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि समय समय के साथ जहां पंजाब में लोग पुरानी परंपरा को भूल रहे हैं, तो वहीं पटियाला जिला के अधीन पड़ने वाले गांव आखरी
गांव वासियों की तरफ से तीज का मेला लगाया गया, जहां छोटे बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं ने परंपरा को आज भी जिंदा रखा हुआ है। जहां छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं की तरफ से परंपरा को जिंदा रखा हुआ है और इस परंपरा को निभाते हुए तीज के मेले में सभी महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे अपना मनोरंजन करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं मीडिया से जानकारी देते हुए महिलाओं ने बताया कि आज भी गांव शहर में हमारी परंपरा जिंदा है, मगर हमारी लोगों से अपील है कि अपनी परंपरा से दूर ना हो और अपनी सभ्यता और परंपरा को जिंदा रखें। तो फिलहाल हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।